चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए कि जो हमारे क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमारा जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे क्या है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन और ये हमारा वर्टिकल मार्जिन, यहां पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है, आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिसका क्या डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इक्वल्स टू 0। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या, जहां डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। पहले इस पॉइंट को समझते हैं। हाँ, तो ये हमारा रफ साइड। चलिए हम क्या करते हैं, ये हमारा वेसल, इसमें हमारे पास है क्या ए, मतलब प्योर ए। हम मानते हैं कि ये हमारा सॉल्वेंट ए है और सारे क्या मॉलिक्यूल्स ए, तो ये प्योर ए हुआ। और यहां पर हम लेते हैं क्या सॉल्यूट बी, सॉल्यूट बी लेते हैं। ठीक, हाँ, तो क्या करेंगे, इनको ऐड करा तो हमें क्या मिलेगा, बताओ हमें क्या मिलेगा। हमें मिलेगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ठीक, इसमें क्या होगा, ए या बी? अरे भाई, इसमें दोनों पाए जाएंगे, ए बी, बी बी, ए बी और बी बी। चलिए मानते हैं कि ये हमारा जो सॉल्वेंट ए है, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ए ये 50 ml के बराबर है। और बी का जो वॉल्यूम हम रखते हैं ये 30 ml रखते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूट है, इससे कम ही होगा। और अब क्या बना, सॉल्यूशन। पर जब सॉल्यूशन बनता है तो कंडीशंस दो, यहां पर कंडीशंस दो, कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस हैं। जब सॉल्यूशन बना तो क्या होता है, एक कंडीशन ये है कि, क्योंकि हमें अब देखना है कि हमारा वीएफ नहीं, वी सॉल्यूशन क्या है। व्हाट इज वी सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कभी क्या होता है कि जब सॉल्यूशन बनी, कैसे बनी, इन दो को मिक्स करके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और जो हमारा क्या वी ए प्लस वी बी है। व्हाट इज वी ए प्लस वी बी, इन दो का एडिशन, वो इक्वल होता है, ये और ये इक्वल आता है। एक कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और जो वी ए प्लस वी बी है, इन दो का एडिशन, वो क्या आता है, ये दो बराबर नहीं। ऐसा भी होता है। देखिए, कॉमन सेंस है कि अगर ये 50 है, ये 30 है, इन दो को ऐड करा तो क्या आना चाहिए, 80 आना चाहिए, 80 आना चाहिए, 80 ml आना चाहिए। पर कभी ये दो का ऐड 80 है, ये भी 80 आता है, पर कभी इन दो का जो 80 ऐड है वो सॉल्यूशन में 80 नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। ऐसा भी है, ऐसा भी होता है। चलिए अब मानते हैं ये हमारा क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये कब बनेगा,
जब इन दो को मिलाएंगे, मतलब V फाइनल, और इन दो का एडिशन ये और ये हमारा V इनिशियल। सिमिलरली यहां पे V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा हुआ फाइनल वॉल्यूम, और इन दो का इनिशियल वॉल्यूम। कभी ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, अभी बताएंगे ये पॉसिबल कैसे। नाउ ये हमारा V फाइनल, इसको यहां पे लाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस V इनिशियल इक्वल्स टू 0। चलिए ये हमारा क्या, V फाइनल, इसको शिफ्ट यहां करा, माइनस V इनिशियल नॉट इक्वल टू 0। मुझे बताओ कि फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, डेल्टा V इक्वल्स टू 0, और यहां पे क्या, डेल्टा V नॉट इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों, अगर ये कंडीशन हमें मिला कि सिंपल इन दो का जो वॉल्यूम ऐड हुआ, सिंपली ऐड हुआ, यहां 50 प्लस 30 है, 50 और 30 को मिलाया, अगर इसका वॉल्यूम 80 आया तो कंडीशन ये है, ये कंडीशन है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0 के बराबर आया, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आइडियल कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, पर अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो मिला वो कॉमन सेंस है, 30 और 50 और 30 को मिलाया तो क्या मिलना चाहिए, 80 मिलना चाहिए। अगर हमें 80 नहीं मिला, या 80 से ज्यादा मिला कुछ, या 80 से कम मिला, ऐसा होता है अगर 80 से कम या ज्यादा, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन दो की ऐड के बराबर नहीं है, तो मतलब डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, तब सॉल्यूशन क्या, नॉन आइडियल। अब देखिए ये चेंज इन वॉल्यूम, व्हाट इज दिस, मिक्सिंग, क्योंकि इन दो को क्या करा, ऐड मतलब मिक्स करा, तो इक्वल टू 0, और यहां पे नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा अब क्या, सेकंड पॉइंट किसका, आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस का, वो क्या, चेंज इन व्हाट, H बोले तो इंथैल्पी, और चेंज इन इंथैल्पी या चेंज इन हीट एनर्जी, कब, ऑन मिक्सिंग। अब इसको देखते हैं। हाँ बेटा मुझे बताओ कि ये हमारा इसमें क्या, ए मॉलिक्यूल्स, और ये हमारा अभी भी इनको मिक्स करा तो क्या बना, सॉल्यूशन बोले तो AB। चलिए मुझे बताओ कि यहां पे जो ए मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहां पर जो BB मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में भी क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहां बना क्या, AB मॉलिक्यूल्स बने, इनके बीच में क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मुझे आप बताओ कि AB मॉलिक्यूल्स कब बनेंगे, जब AA बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड जो है ये क्या होगा, ब्रेक होगा। अरे ब्रेक कब होगा, जब हम इसको क्या देंगे, एनर्जी, ये क्या करेगा, एनर्जी को करेगा एब्जॉर्ब, ये एनर्जी को करेगा एब्जॉर्ब करेगा। ऐसी इस बॉन्ड को पहले तोड़ना है, तोड़ने के लिए एनर्जी करेगा एब्जॉर्ब, बॉन्ड करेगा एनर्जी को एब्जॉर्ब और टूटेगा। अब यहां पर जो ये बॉन्ड तोड़ना नहीं, ये बना, और जब बॉन्ड बनता है एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब ये सवाल है, चलिए इन AA और BB बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब। चलिए मानते हैं कि अगर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन ब्रेकिंग AA एंड BB बॉन्ड्स, या बॉन्ड्स बोले या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
हम चलिए मानते हैं कि 100 जूल एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्बड। और अगर ऐसा ही यहां पे जो रिलीज एनर्जी हुई, अगर वो भी क्या 100 जूल, 100 जूल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फिर यहां पर मैं लिखता हूं कि जो एनर्जी रिलीज्ड माइनस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू व्हाट, रिलीज कितनी 100, एब्जॉर्ब कितनी 100, तो 100 माइनस 100 क्या 0। अगर कंडीशन ऐसी है, कंडीशन ऐसी है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब माइनस एनर्जी रिलीज्ड माइनस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, बोले तो चेंज इन हीट एनर्जी कब, ऑन मिक्सिंग, अगर क्या है 0, चेंज इन हीट एनर्जी बोले या चेंज इन इंथैल्पी बोले, अगर क्या है 0, तब ये हमारा क्या, तब ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग अगर 0 है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी क्या होता है कि एनर्जी रिलीज्ड मे बी 200 जूल और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड मे बी 100 जूल, कभी ज्यादा भी एनर्जी रिलीज हुई होती है और एब्जॉर्ब कम होती है, या एब्जॉर्ब ज्यादा होती है रिलीज कम होती है, ऐसा भी होता है। मतलब कभी ये भी कंडीशन होती है, जब ये कंडीशन होगी इसका अपोजिट, अगर डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है नॉट इक्वल टू 0, तब नॉन आइडियल सोल्यूशन। अगर डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 है, जैसे यहां पे 100 एब्जॉर्ब 100 रिलीज, तब इक्वल टू 0 है तो आइडियल सोल्यूशन। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, एनर्जी रिलीज ज्यादा हुई, एब्जॉर्ब कम हुई, तब हम कहेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, और सोल्यूशन जो बना वो क्या, नॉन आइडियल। तो बेटा चलो अब पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं, और वो क्या, हाँ क्या, इंटरैक्शंस, इंटरैक्शंस या बोले तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, ठीक। तो देखिए बेटा यहां पे कंडीशन हमारे पास 2 हैं, एक क्या बात हो रही है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, या बोले तो इंटरैक्शन की। अगर ए कंडीशन फर्स्ट जो है ए और बी, ए हमारा सॉल्वेंट बी हमारा सॉल्यूट, इनका जो क्या इंटरैक्शन, जो ए बी इंटरैक्शन, अगर ये बराबर हैं किसके, मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन ए बी, हाँ ये एक कंडीशन है। जो इंटरैक्शन है, ये इंटरैक्शन है बिटवीन ए एंड बी ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे जो इंटरैक्शन है, और ये इंटरैक्शन अगर ये क्या, जितना स्ट्रांग बॉन्ड ये उतना ही स्ट्रांग बॉन्ड ये, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के दरमियान उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के दरमियान, अगर इक्वल है तो इसको हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक। मतलब क्या बताओ, यहां पर लिखते हैं 3rd पॉइंट, आइडियल में क्या ए और बी क्या इंटरैक्शंस, क्या अरे बराबर किसके, ए बी, हाँ एन, अरे ये जगह नहीं है तो ऐसे करते हैं, इंटरैक्शंस, जो ये कंडीशन है किसकी, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक। और सेकंड कंडीशन क्या, तो क्या अगर हमारे पास जो ए और बी इंटरैक्शन जो है,
ए और बी इंटरेक्शन जो हैं, अगर ये क्या है, नॉट इक्वल टू किसके, ए बी इंटरेक्शंस, ठीक। तो तब सोल्यूशन क्या, नॉन आइडियल। तब सोल्यूशन क्या, नॉन आइडियल। हाँ, यहां पर इसके नीचे यहां पर क्या लिखेंगे हम, बताओ। अगर ए और बी आई फॉर इंटरेक्शन, ठीक, नॉट इक्वल टू है ए बी इंटरेक्शन की, तब क्या, नॉन आइडियल। हाँ, अब जो ये कंडीशन है, कौन सी, नॉन आइडियल कंडीशन, इसमें भी हमारी दो और कंडीशंस है। वो क्या क्या, हाँ, अरे वो क्या क्या कंडीशन है, चलिए उसको समझते हैं। इसको, हाँ, इंटरेक्शन इज इन व्हाट, नॉन आइडियल, मतलब अगर ए और बी इंटरेक्शन, बी आई फॉर इंटरेक्शन, ठीक, नॉट इक्वल टू व्हाट, ए बी इंटरेक्शंस। मैं यहां पर आई लिखता हूं जगह बचाने के लिए, पर आप कंजूसी नहीं करना, ठीक, नोटबुक लाया करो। चले बेटा, कंडीशन 2 है यहां पर। एक कंडीशन क्या, देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है वॉल्यूम सॉल्यूशन का। ये जो क्यों इक्वल नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल क्यों तो 0 है, या डेल्टा इज मिक्सिंग, इन दो का लॉजिक इसी में छुपा हुआ है। चलिए, एक कंडीशन क्या बेटा, एक कंडीशन ये कि अगर ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शंस क्या है, ये ज्यादा है इससे, ए बी इंटरेक्शन से, ठीक। हाँ, ये क्या है, ये ज्यादा है इससे, ए बी इंटरेक्शन से। मतलब बेटा देखिए, यहां पे ए क्या है, ये नजदीक है, यहां जो ए बी है इनका बॉन्ड ये दूर है, मतलब यहां जो बेटा इंटरेक्शन है वो क्या, वीक है, यहां जो इंटरेक्शन के वो क्या, स्ट्रॉन्ग है। समझना है कि यही तो बात है, ए बी एक इसमें सोल्यूशन में, यहां पे ए यहां पे बी, ए बहुत दूर चले गए, ए यहां बी यहां बहुत दूर चले गए, मतलब जब ये वीक इंटरेक्शन है, ए और बी बहुत दूर चले गए, इससे क्या, और एज कंपेयर टू दिस ए नजदीक है और बी नजदीक है, पर ए बी ऐसे दूर जा रहे हैं। दूर जाने से क्या हुआ, जो इंटरेक्शन वीक, मतलब जो वॉल्यूम है इसका, ए बी का, वो क्या बढ़ेगा, क्योंकि ए यहां बी यहां बढ़ेगा। किसका वॉल्यूम बढ़ा, अरे वी ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा, मतलब वी फाइनल क्या हुआ, बढ़ा। इसमें बात आ रही है, ठीक। अब चलिए यहां पर देखते हैं, अगर ए इंटरेक्शन, हाँ, ए और बी इंटरेक्शन जो है वो क्या है, वो कमजोर है, किससे, ए बी से। ये भी कंडीशन है सेकंड। देखिए यहां पे क्या इंटरेक्शन, यहां पे क्या वीक इंटरेक्शन, ठीक, और यहां पे इंटरेक्शन क्या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, बोले तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां वीक यहां स्ट्रॉन्ग, मतलब ये सोल्यूशन है, ए बी सोल्यूशन है। यहां जो ए और बी क्या आया है, नजदीक आया है, अरे प्यार बढ़ाया है, नजदीक आया है मतलब इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग, नजदीक मतलब स्ट्रॉन्ग, और वॉल्यूम का क्या हुआ, अरे नजदीक आ रहे हैं तो वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बोले तो फाइनल वॉल्यूम, अरे वी एफ हमारा क्या यहां पर कम होगा। देखिए बेटा, यहां पे वी एफ बढ़ गया, मतलब वी एफ क्या हो रहा है यहां पे, अरे ज्यादा हो रहा है, किससे, वी इनिशियल से, इनिशियल वॉल्यूम से, और यहां पे क्या जो हमारा वी फाइनल है वो घटा, मतलब वो कम आएगा, किससे,
अरे इनसे, क्योंकि ये दूर दूर है, वी इनिशियल से, ठीक, वी इनिशियल से। मुझे बताओ यहाँ पे ये हमारा क्या, वी फाइनल, ये हमारा क्या, वी इनिशियल, ये क्या, वी फाइनल, ये क्या, वी इनिशियल। इसको यहां लाया जाए, शिफ्ट किया जाए, बनेगा माइनस वी आई, और यहां पे रहा क्या, दिस इज व्हाट, ग्रेटर देन, और यहां कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, जीरो बचा, जीरो, ठीक। अब यहां पे चलते हैं, ये हमारा क्या, वी फाइनल, अरे वी फाइनल है, इसको शिफ्ट करेंगे यहां, बनेगा माइनस वी इनिशियल, हाँ, लेस देन व्हाट, यहां कुछ नहीं रहा तो क्या, जीरो। मतलब बेटा देखिए यहां पे वी फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, डेल्टा वी, ठीक, ग्रेटर देन जीरो, एक ये कंडीशन। सेकंड क्या, यहां पे डेल्टा वी जो है वो लेस देन जीरो है, ये सेकंड कंडीशन है। मतलब डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, बट नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, दो कंडीशन, यहां जीरो से बड़ा, यहां जीरो से छोटा। और रीजन क्या है, इसका रीजन भी क्या है, इंटरेक्शन में छुपा हुआ है। चलो नोट करो, बेटा इसका लॉजिक रीजन जो हमने पढ़ा, अब इसका रीजन हम समझते हैं। इसका रीजन कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, वहां क्या, वहां डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। अब क्वेश्चन है वाई, क्वेश्चन क्या है, क्यों ऐसा होता है। देखिए कि फर्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, ये हमारा ए इंट्रैक्शन और ये हमारा बी इंट्रैक्शन, और जब इन दो को मिलाएंगे बनेगा क्या, सॉल्यूशन, वहां पे क्या होगा, ए बी। एक कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि अगर ए इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, बी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, और जो सॉल्यूशन बना वहां पे जो इंट्रैक्शन है वो क्या, इंटरैक्शन जो यहां पे है वो क्या, वीक, और यहां जो इंटरैक्शन जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटरैक्शन जो है वो क्या, स्ट्रॉन्ग, वो क्या, ज्यादा। तो बेटा मुझे बताओ आप, यहां इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग है, मतलब अगर मुझे ए या बी को क्या करना है पहले, क्योंकि ये कब बनेंगे, जब इनको पहले तोड़ा जाएगा। कैसे, अरे एनर्जी देनी है, एनर्जी देनी है, एनर्जी देनी है। अब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा, मोर। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा। और जब बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, इन बॉन्ड को ब्रेक करने में, ये बॉन्ड ब्रेक कब होगा, बॉन्ड जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फिर ब्रेक होता है। मतलब बेटा यहां पे जो एनर्जी एब्जॉर्बड इन a breaking what interaction is between AA and BB, वो क्या, वो ज्यादा है। अब चलिए, क्योंकि इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, अब यहां देखिए ए बी बना, बट देखिए क्या दूरी है ना, मतलब इंटरेक्शन वीक है। देखिए यहां पे जब इंटरेक्शन वीक है, जब इंटरेक्शन वीक है, जब ऐसा बॉन्ड बनता है इंटरेक्शन वीक, याद रखना, जब भी इंटरेक्शन वीक, क्योंकि जब ये बॉन्ड बना हुआ है, इंटरेक्शन वीक है, मतलब जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब अगर ये इंटरेक्शन वीक है, ये बॉन्ड वीक है, एनर्जी जो रिलीज होगी वो क्या, कम होगी, कम होगी। अगर यहां इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग, यहां इंटरेक्शन वीक, यहां तोड़ने में एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, यहां इंटरेक्शन वीक है, जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी। मतलब बेटा बात अब ये है कि जो एनर्जी है, यहां पे एनर्जी रिलीज्ड है वो कम है, और जो यहां पे एनर्जी क्या, एब्जॉर्बड है, वो ज्यादा है। तो मुझे बताओ आप, इसमें क्या होगा, यहां फिर एनर्जी रिलीज्ड माइनस एनर्जी एब्जॉर्बड, एनर्जी रिलीज्ड बेटा क्या, कम है,
और एब्जॉर्ब क्या ज्यादा है, एब्जॉर्ब क्या ज्यादा है, तो रिलीज क्या कम है। चलिए मानते हैं रिलीज जो ही 50 हुई और एब्जॉर्ब 100। मुझे बताओ 50 माइनस 100 क्या होता है, इक्वल टू व्हाट, -50। मतलब एनर्जी रिलीज्ड माइनस एनर्जी एब्जॉर्ब को हम क्या कहते हैं, बताओ जल्दी। इसको हम कहते हैं डेल्टा एच, चेंज इन हीट एनर्जी, और चेंज इन इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, वो क्या -50 निकला। फॉर एग्जाम्पल मीन्स माइनस मतलब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो बोले तो नॉट इक्वल टू जीरो। ये रीजन है, ये रीजन है कि अगर माइनस आया तो लेस देन जीरो है। सेकंड कंडीशन बेटा ये है, इसका अपोजिट जस्ट, अगर ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन वीक है और जो हमारा ए बी इंटरेक्शन वो क्या स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये वीक है, देन ए बी इंटरेक्शन इससे। फिर यहां पे सारा क्या इसका, हाँ ए को तोड़ना है, बी को तोड़ना है, इंटरेक्शन वीक है, एनर्जी क्या लगेगी कम, एनर्जी क्या लगेगी कम, मतलब जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी जो क्या एब्जॉर्बड किसमें, इन ब्रेकिंग व्हाट बॉन्ड और इंटरेक्शन, वो क्या कम लगेगी, कम लगेगी, कम, क्योंकि जो इंटरेक्शन वो वीक है इसलिए एनर्जी एब्जॉर्ब कम। और यहां पर देखिए जो ए बी बना, ये इंटरेक्शन क्या, इंटरेक्शन क्या, यहां पे इंटरेक्शन क्या स्ट्रॉन्ग है, तो फिर जहां पे क्योंकि ये बना है और बॉन्ड इसका स्ट्रॉन्ग है, तो जब कुछ चीज बन जाती है और इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं, वहां जो एनर्जी रिलीज होती है, आपने याद रखें एनर्जी रिलीज्ड वो क्या ज्यादा। अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है एनर्जी रिलीज होगी बहुत ज्यादा, अगर इंटरेक्शन वीक है एनर्जी रिलीज तब कम। तो मुझे फिर बताइए यहां पे क्या होगा, क्या होगा। देखिए यहां पे जो एनर्जी क्या, एनर्जी रिलीज्ड है माइनस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी रिलीज कितनी ज्यादा बोले तो 100 जूल, माइनस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हम समझते हैं लाइक कम 50 जूल, मीन्स की यहां हमारे पास क्या आएगा प्लस 50 जूल, प्लस बोले तो डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो। तो यहां पे हमने एनर्जी एब्जॉर्ब, क्योंकि अब यहां पे एक बात है बेटा, क्योंकि ए बी इंटरेक्शन है, क्योंकि ए और बी दोनों मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूशन में, ए बी बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, इनका डबल, ठीक, हाँ। तो इसलिए जब बहुत सारे ए बी इंटरेक्शंस को तोड़ेंगे नहीं, बहुत सारे ए बी इंटरेक्शंस बनेंगे तो एनर्जी रिलीज, जब बहुत सारे ए बी बने एनर्जी रिलीज भी बहुत ज्यादा, मतलब समझ में आ रहा है। ए बी जो बनी वो क्या होंगे, क्योंकि जब हमने ए और बी को मिलाया तो ए बी बना, तो बहुत सारे ए बी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, इंटरेक्शंस बनेगी, तो एनर्जी रिलीज ज्यादा, मतलब प्लस 50 समझाने के लिए। मतलब क्या, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो बोले तो ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। चलो आप नोट करो। नो बेटा, अब हमारा फोर्थ पॉइंट क्या, देखिए ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन यहां पे लिखिए आप, ओबेज राउल्ट्स लॉ और फॉलोज राउल्ट्स लॉ, और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है बेटा ये क्या, डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, और ये हमने पढ़ा है राउल्ट्स लॉ क्या होता है। ये फोर्थ पॉइंट। अब चलिए फिफ्थ पॉइंट को समझाते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, चलो अब फिफ्थ पर चलते हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट
ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब फिफ्थ क्या है बेटा? फिफ्थ पॉइंट हम चलते हैं किस पे? डेल्टा एस ऑन मिक्सिंग। व्हाट इज डेल्टा? चेंज। व्हाट इज एस? एंट्रोपी। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा बताओ जल्दी? चेंज। ये एस हमारा क्या? एंट्रोपी पढ़ा होगा इन क्लास 11th चैप्टर, बताओ कौन सा? थर्मोडायनामिक्स में। चेंज इन इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। अब ये एंट्रोपी क्या है? देखिए बेटा एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी को हम समझते हैं कि एंट्रोपी मीन्स, थोड़ा सा समझते हैं, रैंडमनेस। ठीक, एंट्रोपी बोले तो रैंडमनेस, रैंडमनेस। और रैंडमनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ, व्हाट इज दिस? एंट्रोपी बोले तो रैंडमनेस। रैंडमनेस ज्यादा तो एंट्रोपी ज्यादा। ठीक, और रैंडमनेस कब ज्यादा? जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा। तो एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, रैंडमनेस बढ़ी, एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं सोल्यूशन पर। सोल्यूशन पर फिफ्थ पॉइंट हमारा है, देखिए बेटा, चाहे हमारे पास आइडियल सोल्यूशन हो, चाहे हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, मतलब क्या? जब हम ए को, ये हमारे पास ए है, मतलब सॉल्वेंट है, और हमने मिलाया इसके साथ बीबी के साथ, और जब मिलाते हैं ना तो एक ही वेसल में दोनों आते हैं, दोनों अब एक ही वेसल में आ गई। अब इसमें क्या? ए बी, समझ में आ रहा है? पहले ये था अकेला, ये भी अकेला, अब दोनों को एक ही वेसल में लाया, मतलब दोनों एक ही में। ये हमारा क्या बना? सोल्यूशन। इसमें दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, अरे वो दोनों के हैं, इसके भी मतलब क्या हुआ? इंक्रीज। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हुए, मतलब बेटा क्या? रैंडमनेस क्या होगी? इंक्रीज। बेटा इसका मतलब एंट्रोपी भी क्या होगी? इंक्रीज। तो यहां पे चाहे ये सोल्यूशन आइडियल है या सोल्यूशन नॉन आइडियल है, दोनों में ए बी के मॉलिक्यूल्स आते हैं, दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाती है, दोनों की रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है, दोनों की जो एंट्रोपी है इंक्रीज। मतलब बेटा याद रखना, जो डेल्टा एस एंट्रोपी है, चाहे सोल्यूशन आइडियल चाहे नॉन आइडियल, दोनों में ये पाया जाता है। चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होते हैं। तो चलिए नोट करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट। यहां पे क्या? चेंज इन व्हाट? एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग, वो क्या? ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों में यही कंडीशन है, याद रखना। यहां कुछ अलग अलग बात नहीं हो रही है। तो लिखो ये आप, बेटा करा नोट। यहां पे ये क्या बताओ? ये हमारा क्या? चेंज इन व्हाट? एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग, किसके बराबर? ग्रेटर देन 0। यहां भी ये सेम है, सेम दोनों में। चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग क्या? ग्रेटर देन 0। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हमारा लास्ट वाला पॉइंट, आइडियल और नॉन आइडियल का। अरे वो क्या है बेटा? वो हमारा है फिफ्थ पॉइंट। वो क्या? डेल्टा जी मिक्सिंग। बट इसको हम क्या पढ़ते हैं? डेल्टा फॉर व्हाट? चेंज इन व्हाट? व्हाट इज जी? जी इज व्हाट? गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक, इन क्लास 11th में पढ़ा होगा ऑन मिक्सिंग, ऑन मिक्सिंग। देखिए बेटा, जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी जो है, ये यहां क्या होता है? लेस देन 0। यहां क्या होता है? डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो कभी इक्वल टू 0 भी होता है। यहां पे हम दो केस लेंगे फिलहाल। लेस देन 0 मतलब डेल्टा जी क्या? नेगेटिव, नेगेटिव। और डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 मतलब डेल्टा जी क्या? पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक, अरे पॉजिटिव है। चलिए बेटा, अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है मतलब डेल्टा जी का वैल्यू क्या? नेगेटिव है, मतलब क्या?
हम कहते हैं कि प्रोसेस जो है, प्रोसेस क्या होती है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद जो हो रही हो। और अगर डेल्टा जी क्या? पॉजिटिव, मतलब हम कहते हैं कि प्रोसेस जो है ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आया? चलिए, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा जी नेगेटिव, और यहां प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस बोले तो पॉजिटिव। अब मुझे बताओ आप, अब मुझे बताओ, जब एक सॉल्यूशन बनी, हमने क्या करा? हमने ए और हमने बी को मिलाया, तो क्या बना? बताओ। एक सॉल्यूशन बन रही है, बन रही है, एक सॉल्यूशन बन रही है। अब बात ये बन रही है मतलब प्रोसेस हुई, ठीक। अब ये सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ये सॉल्यूशन जो बनी, अब यहां ये बेटा आइडियल सॉल्यूशन होगी या नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगी, ठीक। अब बात ये है, देखिए, मतलब सॉल्यूशन बनी, चाहे आइडियल है चाहे नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल भी सॉल्यूशन है, आइडियल भी सॉल्यूशन है। मतलब सॉल्यूशन बनी, सॉल्यूशन बनी मतलब प्रोसेस क्या है? अरे प्रोसेस क्या है? अरे प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है? अरे प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है। याद रखना, चाहे नॉन आइडियल है चाहे आइडियल है, अरे दोनों सॉल्यूशन है, मतलब ये और ये मिक्स हुई, सॉल्यूशन बनाई, चाहे आइडियल चाहे नॉन आइडियल, दोनों क्या होते हैं? सॉल्यूशन। मतलब दोनों की प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस। मतलब दोनों में डेल्टा जी क्या होगा? ऑन मिक्सिंग क्या? लेस देन 0। ये याद रखना, याद रखना। चलिए यहां पर मैं लिखता हूं, ऊपर लिखता हूं नेक्स्ट पॉइंट, हमारा लास्ट पॉइंट 6th, मतलब डेल्टा जी मिक्सिंग, अगर सॉल्यूशन आइडियल है तब भी 0, और यहाँ डेल्टा जी मिक्सिंग, अरे सॉल्यूशन नॉन आइडियल है पर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बनी, डेल्टा जी मिक्सिंग नॉन सॉरी लेस देन 0। तो चलिए बेटा, अब हम जो आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, इसको हम अलग से पढ़ते हैं। इसमें हमें क्या क्या मिला? फर्स्ट पॉइंट इज कि इसका जो डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग वो क्या? इक्वल्स टू 0। सेकेंड पॉइंट बताओ क्या? इसका जो डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग वो भी क्या? 0। थर्ड बताओ क्या? हाँ, जो ए इंटरेक्शंस और बी इंटरेक्शंस हैं, ए इंटरेक्शंस वो बराबर हैं टू ए बी इंटरेक्शंस को, ठीक। जैसे हमने यहां पर मेंशन कर रहा हो, ये क्या 0 नहीं, यहां पर क्या? ए बी इंटरेक्शंस। 0 किसने लिखा है? अरे 0 किसने लिखा है? इसको यहां लाया जाए। तो चलिए बेटा, फिर फोर्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि यहां पर जो डेल्टा एस ऑन मिक्सिंग ये सेम है, ग्रेटर देन 0, चाहे आइडियल चाहे नॉन आइडियल। फिर फोर्थ, डेल्टा जी मिक्सिंग वो लेस देन 0। नाउ नाउ अब क्या? नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट, ये जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं ये क्या करेगी? फॉलोज व्हाट? Raoult's law. Raoult's law. At all concentration and temperature. At all concentration and temperature. चलिए यहां पे इसको समझ लेते हैं। देखिए बेटा, हम एक काम करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, किसी आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे, हाँ, उसका हम निकालेंगे क्या? वेपर प्रेशर, हाँ निकालेंगे। पहले निकालेंगे कैसे? एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे। एक्सपेरिमेंट बोले तो हम यूज करेंगे क्या? क्या करेंगे यूज? यूज करेंगे व्हाट? मोनोमीटर को यूज करेंगे, ठीक।
मानोमीटर को यूज करेंगे, मानोमीटर का इस्तेमाल करेंगे और क्या निकालेंगे, और निकालेंगे वैल्यू निकालेंगे। ठीक, फिर यूज करेंगे क्या, निकालना क्या है, वेपर प्रेशर। कैसे निकालेंगे, राल्ट्स लॉ को इस्तेमाल करके। मतलब कैसे, हम ये करेंगे, पी सोल्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे, पी ए प्लस पी बी को ऐड करेंगे। व्हाट इज पी ए, पी नॉट ए जीटा ए। व्हाट इज पी बी, पी नॉट बी जीटा बी। और निकालेंगे क्या, वेपर प्रेशर। इसको हम क्या कहेंगे, हाँ, पी रॉड्स लॉ या पी कैलकुलेटेड। और यहां जो हमें वैल्यू मिलेगा, अगर ये दोनों वैल्यू क्या बराबर, मतलब हम कहेंगे फॉलोज रॉड्स लॉ। मतलब क्या बेटा, पी एक्सपेरिमेंट यूजिंग, और बेटा क्या, पी कैलकुलेटेड। अगर ये क्या बराबर है, कैलकुलेटेड बोले तो राउल्स लॉ इक्वेशन को इस्तेमाल करा। हाँ, एक्सपेरिमेंट बोले तो मानोमीटर को इस्तेमाल करा तो निकाला। क्योंकि ये हमारा क्या, मैनोमीटर जो हमारा होता है यूज हम करते हैं तो मेजर व्हाट, प्रेशर। तो ये आप नोट करो। हाँ जी, लिख रखना बेटा, ये यहाँ पे क्या, मानोमीटर, और यहां पे लिखना कि रॉल्ट्स लॉ। कैलकुलेट मतलब रॉल्ट्स लॉ, एक्सपेरिमेंट मतलब मानोमीटर। नाउ बेटा अब क्वेश्चन है कि कौन से सॉल्यूशंस क्या है, आइडियल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट 7th पॉइंट लिखिए, या 7th पॉइंट हम लिखेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स मिलाकर क्या देंगे, आइडियल सॉल्यूशंस। देखिए बेटा, दोज कंपोनेंट्स, दोज, क्योंकि जब हम दो को मिलाएंगे तो बाइनरी बनेगा, दोज टू कंपोनेंट्स फॉर्म व्हाट, आइडियल सॉल्यूशन which are chemically alike, जो क्या होंगे, chemically alike। अब ये क्या, चलिए इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स क्या है, फर्स्ट एग्जांपल इज, जो एग्जाम में बार बार इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मिथेनॉल प्लस एथेनॉल। जब इन दो को मिलाते हैं वी गेट व्हाट, वी गेट आइडियल सॉल्यूशन। देखिए ये दो क्या है, केमिकली अलाइक। कैसे, दोनों क्या है, अल्कोहल। यहां पे मिथेनॉल में क्या होता है, OH ग्रुप, एथेनॉल में क्या होता है, OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप। ये क्या, ऑक्सीजन। ये क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या, हाइड्रोजन। ये क्या, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, बांड को लेगा अपनी ओर, अरे आजा मेरे पास। इस पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव। यहां भी ऐसे ही डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। मतलब बेटा यहां पे OH, यहां पे OH, इससे ये क्या हुआ, पोलर। ये भी पोलर, मतलब दोनों क्या है, बोथ पोलर हैं, केमिकली अलाइक, दोनों पोलर हैं। सेकंड देखिए, मिथेनॉल जो है इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3OH है, एथेनॉल का क्या, C2H5OH है। अब देखिए दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है वो डिफरेंट है बट नियरली सेम है। सेम तो ऑलमोस्ट सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, बट नियरली सेम है। बेटा देखिए यहां पे ये दो केमिकली अलाइक, मतलब दोनों पोलर, और दोनों का मॉलिक्यूलर मास नियरली सेम है, इसलिए ये दो क्या बनाते हैं, क्या, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, चलिए अब चलते हैं और एग्जांपल इस पर। हाँ, मतलब मेथनॉल इथनॉल मिलाया
we get what? We will get ideal solution. ठीक, नेक्स्ट ऐसे बेटा हमारे पास इथेनॉल प्लस व्हाट? प्रोपेनॉल। हाँ, इनको मिलाकर दोनों में अल्कोहल ग्रुप है, दोनों पोलर हैं, और इथेनॉल मतलब C2H5OH, प्रोपेनॉल बोले तो C3H8OH। दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है वो नियरली सेम है, मतलब दोनों क्या देंगे? आइडियल सॉल्यूशन। पर बेटा अगर आपको कभी ऐसा पूछा जाएगा एग्जाम में, थर्ड पॉइंट, क्या मिथेनॉल, इसका मिथेनॉल और इसका प्रोपेनॉल, क्या ये बनाएंगे आइडियल सॉल्यूशन या नहीं? मिथेनॉल का जो फॉर्मूला CH3OH, इसका C3H8OH, दोनों पोलर हैं, बट बेटा मॉलिक्यूलर मास इनका नियरली सेम नहीं है। यहाँ एक कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, इनका बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो इनका क्या रीजन है? मॉलिक्यूलर मास बेटा जो है वो क्या है? वो बहुत ज्यादा क्या है? डिफरेंट हैं। ये दो, इनका मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है। ये क्या बनाएंगे? ये एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। तो ये याद रखना, मिथेनॉल प्रोपेनॉल नहीं बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड इंपॉर्टेंट वन, बेंजीन प्लस टॉलीन। बेंजीन प्लस टॉलीन क्या बनाएंगे? ये एग्जाम्पल है, ये बनाएंगे आइडियल सॉल्यूशन। देखिए बेटा, बेंजीन टॉलीन, रीजन क्या बेटा? ये दोनों जो है ना, ये दोनों बेंजीन एज वेल एज टॉलीन, ये नॉन पोलर है। या दोनों क्या होने चाहिए? पोलर। या दोनों क्या होना चाहिए? नॉन पोलर। और दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है, देखिए बेंजीन जो है C6H6 और टॉलीन जो है C6H5CH3। C6H5CH3, इनका दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास वो क्या? नियरली सेम है। तो ये क्या बनाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन। नाउ फोर्थ पॉइंट, बेटा अगर आपसे ये कहा जाए C6H5Cl प्लस C6H5Br, ये क्या बनाएंगे? या फिफ्थ पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है, C6H5Cl प्लस C6H5I आयोडीन। यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ क्लोरीन आयोडीन। देखिए बेटा, यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन, C6H5Cl C6H5Br, ये दो जो है क्लोरीन यहाँ ब्रोमीन, इन दो का मॉलिक्यूलर मास जो है नियरली सेम होता है। सेम नहीं होता है, बट बेटा ज्यादा डिफरेंट भी नहीं होता है। पर यहाँ क्लोरीन, यहाँ आयोडीन, इनका जो क्या मास है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो अगर क्लोरीन के साथ ब्रोमीन है तो ये आइडियल सॉल्यूशन देंगे, बट यहाँ क्लोरीन, यहाँ आयोडीन, बेटा यहाँ पे क्या बनेगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो C6H5Cl पोलर है, C6H5Br पोलर है। C6H5Cl और C6H5Br का मॉलिक्यूलर मास नियरली सेम है, तो आइडियल सॉल्यूशन C6H5Cl पोलर है, C6H5I पोलर है, क्योंकि क्लोरीन आयोडीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन जहां भी हैलोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो पोलरिटी आएगी। बट इस और इसका अगर पोलर है बट मॉलिक्यूलर मास नियरली सेम नहीं है, तो ये इसमें नहीं आएगा। किसमें? एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन में। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। नाउ अब लास्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट? ग्राफ। इसको नोट करो। अभी जल्दी टाइम हमारे पास कम है, लेक्चर लंबा होता जा रहा है, पर बेटा इसी का नाम है नीट और JEE। तो लेक्चर्स लॉन्ग होंगे पर इंपॉर्टेंट भी है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या? ग्राफ। अरे ग्राफ फॉर व्हाट? फॉर आइडियल सॉल्यूशन। चलिए बेटा, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन क्या बेटा मतलब ये क्या करेगी? ये फॉलो करती है किसको? राउल्ट्स लॉ को। तो जो ग्राफ किसका? राउल्ट्स लॉ का, वो किसका? आइडियल
सोल्यूशन का भी। चलिए वो बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, किधर, इधर बनाते हैं। हाँ स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए बेटा, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, जीटा ए जीटा बी, यहाँ भी क्या, जीटा ए जीटा बी, और इथे क्या रखना है हमें, खाली। कौन सा रसल बेटा जिसमें खाली क्या हो, ए, और यहाँ कौन सा रसल बेटा इसमें खाली क्या हो, बी हो। ठीक, तो जब सारे के सारे ए हो तो जीटा ए क्या 1, इसमें कोई बी नहीं है, जीटा बी क्या 0। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ सारे के सारे बी हैं, अरे जीटा बी क्या होगा 1, क्योंकि सारे का सारा यही तो है, और जीटा ए 0। हाँ इसका मतलब यहां से यहां गए तो जीटा बी क्या बढ़ा, यहां से यहां आए तो यहां कुछ ऐसा हुआ। ठीक, अब मतलब यहां पे बताओ इस पॉइंट पर जीटा बी क्या 0, तो मुझे बताओ कि बेटा जो पी बी है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी, ये कौन सा लॉ है, राउल्ट्स लॉ। जीटा बी 0, जीटा बी 0, तो पी बी यहाँ पे 0। ठीक है बेटा, जीटा बी बढ़ेगा पी बी बढ़ेगा, मतलब यहां से स्टार्ट क्या होएगा, जीटा बी। ठीक, यहाँ पे जीटा बी क्या, क्योंकि जीटा बी 0 है तो पी बी यहाँ पे क्या 0। फिर मुझे बताओ यहां से यहां जाते हैं तो अरे जीटा बी क्या हो रहा है, यहां से यहां जाकर 0 to 1, मतलब इंक्रीज, मतलब इसका मतलब हुआ पी बी की क्या होगा, इंक्रीज होगा, और किसके बराबर होता है, पी नॉट बी जीटा बी। जीटा बी बढ़ेगा पी बी भी बढ़ेगा, पहले यहाँ पे जीटा बी 0 पी बी 0, फिर लास्ट में यहाँ जीटा बी 1, और यहाँ पी बी जो हमारा होगा वो पी बी किसके बराबर होगा, पी नॉट बी इंटू 1 इंटू 1, मतलब पी नॉट बी, मतलब ये पॉइंट जो है ना यहाँ पे, ये किसका पॉइंट है, पी नॉट बी का पॉइंट है ना। वैसे ही हम चलते हैं अब यहाँ पे जीटा ए 0 है, तो फिर क्या होगा, हाँ अरे थोड़ा सा साफ बनाते हैं। चलो बेटा मुझे बताओ जीटा ए 0 और यहाँ जीटा ए 1, तो ग्राफ कुछ हमारा ऐसा आएगा। ठीक, हाँ मतलब ज्यादा ही ऊपर गया। ठीक, चलिए थोड़ा सा नीचे करते, अरे क्या हो रहा है ऐसे। ठीक, हाँ चले बेटा मुझे बताओ, बट स्ट्रेट लाइन बेटा, स्ट्रेट लाइन, इट शुड बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन। चलिए मुझे बताओ कि यहाँ पे जीटा ए क्या 0, तो यहाँ पे पी 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 ए क्या होगा 0। ठीक, फिर हो रहा क्या है, जीटा ए यहां से यहां बढ़ रहा है, मतलब बेटा हमारा जो पी ए बेटा वो भी क्या बढ़ेगा। बताओ मुझे कि जो पी ए है किसके बराबर, पी नॉट ए जीटा ए बढ़ रहा है तो पी ए बढ़ रहा है, यहाँ पे जीटा ए 0 पी ए 0, यहाँ पे बेटा इस पॉइंट पे बताओ कि जीटा ए किसके बराबर, यहाँ पी ए पी नॉट ए इंटू जीटा ए किसके बराबर 1 के बराबर, तो पी ए किसके बराबर यहाँ पे, तो यहाँ पे पी ए पी नॉट ए के बराबर, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पी नॉट ए, ये पॉइंट हमारा पी नॉट ए। ठीक, तो पी ए बढ़ रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे पी ए इक्वल्स टू व्हाट, पी नॉट ए जीटा ए बढ़ रहा है तो पी ए बढ़ रहा है, यहाँ जीटा ए 0 पी ए 0, यहाँ जीटा ए 1 पी ए जो हमारा है दैट इज पी नॉट ए। बेटा अब इनको मिलाकर स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, हाँ वेरी गुड, इनको मिलाकर वी गेट व्हाट, पी टोटल किसके बराबर, पी ए प्लस पी बी। व्हाट इज पी ए, पी नॉट ए जीटा ए, व्हाट इज पी बी, पी नॉट बी जीटा बी। बेटा एक क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहता हूं, यहाँ पी नॉट बी मैंने थोड़ा नीचे लिखा, पी नॉट ए ऊपर लिखा, मतलब ये एक लिक्विड है दूसरा लिक्विड है,
अगर बेटा हमारा ए वाटर है, बी हमारा लाइक इथेनॉल है, तो जो वाटर है इसका जो पी नॉट ए ये अलग होगा, जो इथेनॉल है ये पी नॉट बी बनेगा। क्या इनका वैल्यू सेम होगा या इनका वैल्यू डिफरेंट होगा? वाटर एक लिक्विड, इथेनॉल दूसरा लिक्विड, ए एक लिक्विड, बी दूसरा लिक्विड, इसलिए एक ऊपर दूसरा नीचे, एक का कम होगा दूसरे का ज्यादा होगा। तो ये ग्राफ ये कौन सा ग्राफ है? रॉल्स लॉ का ग्राफ। मतलब यही ग्राफ किसका है? आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ, सॉल्यूशन का ग्राफ। इसको नोट करो। नाउ चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं क्या? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन बताओ। फर्स्ट पॉइंट क्या? डेल्टा वी मिक्सिंग क्या? नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट क्या? डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट क्या? ए और बी क्या ये इंटरैक्शन क्या नॉट इक्वल टू व्हाट? ए बी इंटरैक्शंस। ठीक, ये थर्ड पॉइंट। चलिए अब फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। बताओ फोर्थ पॉइंट क्या होगा? डेल्टा एस मिक्सिंग, वो दोनों का क्या होता है? चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, ग्रेटर देन 0। ठीक, फिर फिफ्थ पॉइंट डेल्टा जी मिक्सिंग, ये क्या? लेस देन 0। ठीक, नाउ नेक्स्ट फिर बताओ क्या? सिक्स्थ पॉइंट क्या? हाँ, डू नॉट फॉलो व्हाट? राओल्ट्स लॉ। राओल्ट्स लॉ मतलब बेटा हम क्या करेंगे बताओ? हम सॉल्यूशन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्या करेंगे? पहले निकालेंगे व्हाट? प्रेशर, वेपर प्रेशर। कैसे? एक्सपेरिमेंट, ठीक, करके। मतलब किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे? मानोमीटर को। ठीक, हाँ, ये हमारा मानोमीटर। और देखेंगे क्या आएगा? वैल्यू। क्या आएगा? वैल्यू। तो फिर करेंगे काम। हाँ, इस्तेमाल करेंगे किसको? इक्वेशन ऑफ व्हाट? राओल्ट्स लॉ। राओल्ट्स लॉ बोले तो पी कैलकुलेटेड। और क्या देखेंगे? वैल्यू क्या आएगा? इन दोनों का वैल्यू क्या होता है? अरे सेम है डिफरेंट? डिफरेंट मतलब बेटा क्या? जो पी एक्सपेरिमेंट वो क्या होगा? नॉट इक्वल टू व्हाट? पी कैलकुलेटेड। ठीक, मतलब बेटा क्या? और यू कैन से पी। हाँ, एक्सपेरिमेंट को हम ऑब्जर्वर्ड भी कहते हैं। ऑब्जर्वर्ड लिखा होता है किताबों में, ऑब्जर्वर्ड। नॉट इक्वल टू व्हाट? पी कैलकुलेटेड। ठीक, हाँ, नोट करो आप ही। नाउ बेटा जो हमारे अब क्या? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दे आर ऑफ व्हाट? टू टाइप्स। एक हुआ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग, हाँ क्या? नेगेटिव deviation from Raoult's law। दूसरा है कौन सा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव deviation from राओल्ट्स लॉ। मतलब यहां पे क्या?
डेल्टा वी मिक्सिंग, क्योंकि ये क्या नेगेटिव है तो लेस देन 0, यहां पे क्या पॉजिटिव है, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा ग्रेटर देन 0, यहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0, यहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। नाउ बेटा इसमें अब जो P एक्सपेरिमेंटल वो लेस देन आता है P कैलकुलेटेड से, मतलब कैलकुलेटेड बोले तो यूजिंग रॉड्स लॉ, एक्सपेरिमेंट बोले तो यूजिंग मानोमीटर। और यहां पे जो P एक्सपेरिमेंट वो ज्यादा है देन P कैलकुलेटेड से। ठीक, अब इसका रीजन क्या है देखिए, पहले इसको समझाते हैं। इसमें क्या हुआ होगा, एक्सपेरिमेंट से जो हमने क्या निकाला वेपर प्रेशर वो कम है देन कैलकुलेटेड से। रीजन क्या है, रीजन क्या है देखिए बेटा, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बेटा ये है ए और बी को हमने मिलाया, वी गेट ए बी। ये किसका केस है, नेगेटिव डिविएशन वाला केस है, जिसमें क्या एक्सपेरिमेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कम है, वेपर प्रेशर यूजिंग राउल्ट्स लॉ। तो बेटा जब हमने ए और बी को मिलाया देखिए यहां पर ये दूर है तो इंटरेक्शंस क्या कम है, किससे, इससे, इसमें मॉलिक्यूल्स नजदीक, इंटरेक्शंस ज्यादा है, इसमें इंटरेक्शंस कम है। तो यहां पे जो इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, किसमें, सॉल्यूशन में क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। जब इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, मॉलिक्यूल्स नजदीक हैं, तो इससे क्या होगा, इवेपोरेशन क्या डिक्रीसेस, इवेपोरेशन डिक्रीसेस। जब इवेपोरेशन डिक्रीज हुआ तो मुझे बताओ वेपर्स क्या बनेंगे, कम, वेपर्स क्या बनेंगे, कम, वेपर्स कम हुई तो वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, कम आएगा। ये इसका रीजन है कि जब हमने रोल्स लॉ का इस्तेमाल किया और फिर एक्सपेरिमेंट लाइक कि जब हमने P अगर ये हमारा 50 आया यूजिंग राउल्ट्स लॉ, फिर हमने एक्सपेरिमेंट से देखा ये क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। एक्सपेरिमेंट से 40 क्यों आ रहा है, अब वजह क्या है, वजह क्या है, वजह यही है कि जब सॉल्यूशन बना तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस, इवेपोरेशन डिक्रीसेस, वेपर्स डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीसेस। ये नोट करो। तो करा नोट। चलिए अब ये वाला देखते हैं कि पॉजिटिव डिविएशन का रीजन क्या है, मतलब P एक्सपेरिमेंट और P कैलकुलेटेड। हमने इसका निकाला 40 आ रहा है, फिर ऐसे निकाला 50 आ रहा है, इतना क्यों आ रहा है, वजह क्या है, इसका रीजन क्या है। चलिए नाउ इसका रीजन समझते हैं। हाँ, इसका रीजन क्या है, किसका रीजन, पॉजिटिव डिविएशन वाला। हाँ, ये हमारा ए और बी पॉजिटिव में जो ये इंटरेक्शंस है ये ज्यादा है देन ए बी में, सॉल्यूशन के इंटरेक्शंस में, मतलब पॉजिटिव डिविएशन में जो यहां पर इंटरेक्शंस है ये क्या, वीक इंटरेक्शंस, वीक इंटरेक्शंस, मतलब जब वीक है, मॉलिक्यूल्स दूर है तो इवेपोरेशन क्या ज्यादा, जो वेपर्स बनेंगे वो भी क्या ज्यादा, जो वेपर प्रेशर फिर आएगा, वेपर प्रेशर वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो हमने कैलकुलेट किया था, एक्सपेक्टेड था, रोल्स लॉ का इस्तेमाल किया, वो क्या कम आया। फिर जो हमने एक्सपेरिमेंट निकाला, जो हकीकत है, हकीकत में ज्यादा क्यों आया, ज्यादा क्यों आया, क्योंकि जब सोल्यूशन बना इंटरेक्शंस इन और इनमें सेम नहीं, सोल्यूशन के इंटरेक्शंस वीक थे, इवेपोरेशन ज्यादा हुई, जब ये ज्यादा वेपर ज्यादा बने, जब ये ज्यादा वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ।
तो चलिए बेटा, ये जो हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन है, इसमें क्या है, नेगेटिव डिविएशन। ये हम अब समझते हैं एग्जाम्पल से। समझते एग्जाम्पल। चलिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं एग्जाम्पल से, हमारा ए और बी हमें मिलाना है और क्या बनाना है, ए बी बनाना है। चलिए ए को हम चुनते हैं क्या, क्लोरोफॉर्म, और बी हमारा एसीटोन। दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ व्हाट, अ सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन, जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन मिलता है। और यहां क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। और आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म जो है इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या, CHCl3। एसीटोन बोले तो C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारा क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये एसीटोन। जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो इनका क्या बनेगा, सोल्यूशन। देखते हैं कि क्या होता है। चलिए, जब हम क्या मिलाएंगे, क्लोरोफॉर्म वो क्या, CH और Cl बोले तो क्लोरीन। अब यहां पे क्या हमारा एसीटोन, C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारा क्या, ये हमारा A है और ये हमारा B है। अब जब A और B मिक्स हुआ, देखिए अब ये सामने आएंगे A और B। ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, ये एसीटोन है, क्योंकि एक वेसल में जब ये मिलेंगे A और B, ये क्या, क्लोरोफॉर्म और ये एसीटोन। ये बेटा क्लोरोफॉर्म जो होता है ये पोलर होते हैं। कैसे, ये क्लोरीन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इस बॉन्ड को क्या करेगा, खींचेगा, इसमें क्या, डेल नेगेटिव। ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस बॉन्ड को खींचेगा तो डेल नेगेटिव। ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड को अट्रैक्ट, डेल नेगेटिव क्लोरीन पे आएगा। अब जब ये बॉन्ड कहां जा रहे हैं, टुवर्ड्स क्लोरीन, इस पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। अरे किस पे, कार्बन पे। अब कार्बन पे क्या आया, डेल पॉजिटिव। कार्बन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई, डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है टुवर्ड्स कहां गया, क्लोरीन। अब ये कार्बन इससे पंगा लेगा, कहेगा तू मुझे दे क्या इलेक्ट्रॉन। अब बेटा इस पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। किस पे, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। चलिए अब यहां देखिए, ये क्या, ऑक्सीजन है, ये क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन कार्बन। इस पे क्या, डेल नेगेटिव, इस पे क्या, डेल पॉजिटिव। देखिए बेटा हमने पढ़ा है हाइड्रोजन बॉन्ड को पढ़ा है। अगर ये हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे अगर डेल नेगेटिव, यहां पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब बेटा देखिए क्या, जब ए और बी मिला, जब ए और बी सामने आया, ए और बी ने क्या बनाया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बनाया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही मैं कह रहा था, इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ए और बी क्या आया, बिल्कुल क्लोज आए। ये समझना है। चलिए ये हमारा क्या, क्लोरोफॉर्म मतलब ए ठीक, ये हमारा क्या, एसीटोन मतलब बी। और हम इनको क्या मिलाया और क्या बनाया, सोल्यूशन। इसमें अब क्या आया, ए और बी, ये क्या आएंगे, बिल्कुल नजदीक, क्योंकि बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। इससे क्या होगा, इससे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस आएंगे। ये ए क्लोरोफॉर्म, बी एसीटोन, ठीक, बनाया क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ वंडर वाल्स फोर्स। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से क्या होगा, इवेपोरेशन डिक्रीज, वेपर्स डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, मतलब नेगेटिव डिविएशन। तो बेटा ये आप नोट करो। ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये रीजन है विद एग्जांपल ऑफ व्हाट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम डाल्टन्स लॉ। इसका जो ये आया, ये क्या आ रहा है, कम आ रहा है, क्योंकि जब ये और ये मिला, ए बी बना, जब ये और ये मिला तो क्या बना, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या है, नजदीक, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। अब बेटा क्या,
graph for non-ideal solution showing what negative what deviation किससे from Raoult's law। चलिए अब ये हम पढ़ते हैं। देखिए हमने पढ़ा है कि राउल्ट्स लॉ का ग्राफ कैसे आता है। हाँ, यहां पे क्या जीटा ए जीटा बी, यहां भी क्या जीटा ए जीटा बी। यहां पे जीटा ए क्या होता है, चलिए 1, और यहां पे जीटा ए क्या 0, यहां पे जीटा बी क्या 0, यहां पे जीटा बी क्या 1। तो मुझे बताओ बेटा, यहां पे जीटा बी क्या 0 है, तो यहां पे जीटा बी क्या 1 है, मतलब जीटा बी हो रहा है इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 1। तो ऐसे क्या आएगा हमारा, ये हमारा क्या पी ए किसके बराबर, पी नॉट ए जीटा, सॉरी ये पी बी है, ठीक, ये हमारा पी बी, हाँ पी नॉट बी जीटा बी, यहां पे क्या पी नॉट बी। तो ये हमारा कौन सा राउल्ट्स लॉ का ग्राफ, ठीक। नाउ अब जीटा ए 0 जीटा ए 1, तो यहां से यहां तक बनाते हैं कि किसको, तो वो यहां पे हमारा जीटा ए 0, तो यहां पे जीटा ए 1, तो यहां पे क्या बनेगा पी नॉट ए, यहां पे क्या पी ए 0, ठीक। और इसको जब ऐसे मिलाते हैं तो ये हमारा क्या पी टोटल स्ट्रेट, ये क्यों स्ट्रेट हम नहीं बना रहे हैं, हाँ चलिए बेटा। अब बेटा देखिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, नेगेटिव डिविएशन, मतलब कि जो इन केस ऑफ नेगेटिव डिविएशन जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनता है। क्योंकि ये हमारा क्या पी ए किसके बराबर, पी नॉट ए जीटा ए, और ये इससे कम, ठीक, मतलब ये हमारा पी ए लेस देन क्या होगा पी नॉट ए जीटा ए, ठीक। चलिए अब हमारा ये क्या बनेगा, हाँ पी बी लेस देन पी नॉट बी जीटा बी, और ये वाला क्या राउल्ट्स लॉ का पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी जीटा बी स्ट्रेट, तो इक्वल इससे कम तो लेस देन, ठीक। अब यहां पे क्या पी टोटल बन रहा है, ठीक, किसके बराबर पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। अब जब क्या बनाएंगे नेगेटिव डिविएशन, तो चलिए कुछ ऐसे नीचे से, ठीक, ये क्या पी टोटल लेस देन व्हाट पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। बेटा ये जो डॉट लाइंस है ना, ये क्या दिखा रहे हैं, नेगेटिव डिविएशन। ना बेटा अब क्या पॉजिटिव डिविएशन वाला, ठीक, तो इसमें क्या क्या होगा बताओ, पहले डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, फिर डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, उसके बाद क्या बताओ, हाँ देखते हैं कि राउल्ट्स लॉ को क्या करेंगे। पहले हम निकालेंगे कैसे बेटा, वेपर प्रेशर कैसे बताओ, पी कैलकुलेटेड मतलब पी कैसे निकालेंगे इसको, पी सोल्यूशन निकालेंगे कैसे, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, इसको यूज करके। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसी सोल्यूशन का क्या वेपर प्रेशर, कैसे एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे और चेक करेंगे दोनों का क्या वैल्यू। यहां पे क्या होता है बेटा, जो क्या पी एक्सपेरिमेंट आता है
वो क्या ज्यादा आता है देन पी कैलकुलेटेड। अब रीजन है क्यों ये ज्यादा आ रहा है, ये हमने कहा किया, लैब में किया, यूजिंग मानोमीटर। ये कैसे किया? यूजिंग रॉड्स लॉ इक्वेशन। अब रीजन क्या है, देखिए रीजन इसका क्या है कि ये क्यों ज्यादा आ रहा है, हमने पढ़ा है। हाँ, रीजन यही है कि इसका रीजन क्या है। हाँ, ये ज्यादा क्यों आ रहा है, वाई, ये ज्यादा है और ये क्यों कम है, इसका रीजन यहां पर देखिए बेटा। ये हमारे जो पॉजिटिव डिविएशन वाला केस है, ए और बी, इनका इंटरेक्शन क्या होता है, मोर देन ए बी इंटरेक्शन से। यहां पे क्या इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बहुत ही वीक, इंटरेक्शन क्या वीक। जब इंटरेक्शन वीक तो इवापोरेशन क्या ज्यादा, वेपर्स क्या बनेंगे ज्यादा, वेपर प्रेशर क्या आएगा ज्यादा। तो यही हमारा आ रहा है एक्सपेरिमेंट से, वेपर प्रेशर इसका ज्यादा। तो बेटा इसके बाद जो एग्जांपल्स पे हम चलते हैं, एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डिविएशंस। एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल solutions showing a positive deviation। हाँ, फर्स्ट देखिए आप, H2O प्लस बेंजीन, सेकेंड H2O प्लस टॉलिन, थर्ड मेथनॉल प्लस बेंजीन, फोर्थ लिखिए इथेनॉल, ETHA NOL प्लस टॉलिन। मतलब बेटा देखिए यहां पे वाटर मेथनॉल इथेनॉल है। ये जो है ना, ये वाले ये हमारे पोलर हैं, और बाकी ये जो वाले हैं ये हमारे हैं नॉन पोलर। तो मतलब जब हम पोलर और नॉन पोलर को मिलाते हैं, याद रखना, तो क्या दिखाएंगे, पॉजिटिव डिविएशन। ये कैसे, इसमें हमारा चलिए वाटर है, वाटर है, और वाटर क्या दिखाता है, ये पोलर है। वाटर क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं। वाटर जो दिखाता है क्या दिखाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। जब हमने ऐड क्या करा, बेंजीन क्या नॉन पोलर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता है। ये बेंजीन इसमें घुसता है, घुसा इसमें, जब बेंजीन इसमें घुसा तो तोड़ा क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेंजीन जो यहां पर विच इज नॉन पोलर ब्रेक्स व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये ब्रेक करेगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देयरफॉर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज हुई तो अब क्या बनेगा, वाटर और बेंजीन। इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इनमें खाली फिर क्या है, जिसमें कुछ नहीं होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, उस मतलब अब ये सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का मॉलिक्यूल है वाटर और बेंजीन। इनमें फिर क्या होगा, इनमें होता है वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो वीक है, जो वेरी वेरी वीक है देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग, उससे क्या मिलता है, स्ट्रांग इंटरेक्शन मिलता है। वैन डर वाल्स से इंटरेक्शन वीक होते हैं। अब ये हमें बना वाटर और बेंजीन, इसमें इंटरेक्शन क्या वीक। जब इंटरेक्शन वीक, कैसे वीक हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटा, देयरफॉर हाँ इंटरेक्शंस क्या होंगी, वीक। जब इंटरेक्शन इज वीक तो बताओ फिर क्या होगा, इंटरेक्शन इज वीक विच रिजल्ट्स इन व्हाट, इंक्रीज इन इवेपोरेशन। जब इवेपोरेशन क्या हुआ, इंक्रीज, विच इन टर्न इंक्रीजेस व्हाट, वेपर फॉर्मेशन और वेपर्स। जब वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज, मतलब पॉजिटिव डिविएशन। देखो
चलो बेटा मुझे बताओ अब हम क्या बना रहे हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन जो क्या दिखा रहे हैं, पास टू डिविएशन। बेटा ये फर्दर क्या है, जो पास टू डिविएशन वाले हैं दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 2। देखिए दोनों क्या दिखा रहे हैं, पास टू डिविएशन, ये जो है पास टू डिविएशन वाला ग्राफ। बट टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड में क्या फर्क है, देखिए यहां पर ये हमारा टाइप फर्स्ट है, ये हमारा टाइप सेकंड। अब चलिए पहले टाइप सेकंड पे चलते हैं। इसमें बेटा ये वाला ये क्या है, ये हमारा है पी टोटल, जो क्या है मोर देन व्हाट, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। इसका जो वैल्यू है जो ये आ रहा है इससे ज्यादा है, ठीक। अब यहां पे मैंने एक पॉइंट रखा है, पॉइंट एम, जो किताबों में दिया गया होता है पॉइंट एम। चलिए यहां पे हम एक ट्रांजिट ड्रा करते हैं, पॉइंट एम पे एक ट्रांजिट ड्रा करेंगे, ठीक, ट्रांजिट। और ये ट्रांजिट यहां मिला, यहां पे यहां मिला, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, जो टाइप सेकंड वाला हमारे पास है एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट एम, एट पॉइंट एम, जो हमारा क्या पी टोटल है, पी टोटल है वो क्या है ग्रेटर देन व्हाट, ये पॉइंट यहां मिला और यहां मिला। ये पॉइंट जो बेटा यहां पर ये क्या है, पी नॉट ए से भी ऊपर, यहां देखिए ये पॉइंट पी नॉट बी से भी ऊपर, ग्रेटर देन पी नॉट ए एज वेल एज पी नॉट बी। मतलब इसमें पी टोटल जो होता है वो पी नॉट ए से, मैं पी नॉट ए की बात कर रहा हूं, से भी ज्यादा होता है और पी नॉट बी से भी ज्यादा होता है। अब यहां देखिए यहां पे जो ये हमारा है, ये हमारा पी टी है, इट इज ग्रेटर देन व्हाट, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। पर देखिए यहां पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो पी नॉट ए से ज्यादा है। हाँ ये ग्राफ जो है पी नॉट बी से ज्यादा है, यहां टैंजेंट खींचेंगे तो यहां मिल रहा है, मतलब ये पॉइंट इससे ऊपर है। बट ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां हम टैंजेंट खींचेंगे जो कि पी नॉट ए से ऊपर होगा। तो यहां पर ये आपने याद रखना है, यहां जो हमारा है पी टोटल है इज ग्रेटर देन व्हाट, पी नॉट बी, बट नॉट, यहां पर लिखते हैं ऊपर, हाँ क्या, पी टोटल इज व्हाट ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन पी नॉट बी से ज्यादा, कौन, पी टोटल, बट नॉट ग्रेटर देन पी नॉट ए, पी नॉट ए। हम बात करते किसकी बेटा, पी टोटल की, इससे बड़ा ज्यादा है पर इससे नहीं। अब यहां फर्क ही समझिए, यहां इस पॉइंट पर जो पी टोटल है वो इससे भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है। और जो ये वाला टाइप है, टाइप 2, जहां इस ग्राफ में एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर पी टोटल जो है, इस पॉइंट पर हमारा जो पी टी है वो ग्रेटर देन पी नॉट ए है एज वेल एज ग्रेटर देन पी नॉट बी है। ये टाइप ऑफ पास टू डिविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा ये याद रखिए, दे फॉर्म एजियोट्रोप्स, दे फॉर्म एजियोट्रोप्स। और ये एजियोट्रोप्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे आगे।